सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर है 80 और तिथि है 1/2/2021 यानी कि 1 फरवरी 2021। और आज हमें पढ़ना है व्याकरण और व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हाँ, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, उसका अभ्यास कर चुके हैं, फिर से इसको अभ्यास करते हैं हम लोग, ताकि परीक्षा में आपको किसी तरह की समस्या ना आ पाए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन करें। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि अब आपका 40 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 उत्तर होंगे। उन 4 उत्तर में से एक आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, फिर उत्तर आपको देना है। तो जैसा कि हमने पहले की वर्कशीट में व्याकरण के बारे में जाना है कि रचना के आधार पर 3 वाक्य भेद होते हैं। पहला आपका सरल होता है, दूसरा आपका संयुक्त होता है और तीसरा मिश्र वाक्य होता है। तो सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल में सिंपल होता है, यानी जिसे आप एफर्मेटिव कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। तो ये अभ्यास के द्वारा हम जानते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न हमारा है कि दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलना है। तो ये जो हमारा प्रश्न दिया गया है ये असल में संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें और का प्रयोग हो गया है कि दिनेश ने खाना खाया और चला गया। ये संयुक्त वाक्य है, इसको हमें सरल में बदलना है। तो ज्यों ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया। अब ज्यों ही जैसे का प्रयोग हुआ है, ये एक तरह से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं कि दिनेश ने खाना खाया और चला गया। दिनेश खाना खाकर चला गया। अब तीसरा है कि दिनेश खाकर चला गया। अब खाकर चला गया, लेकिन क्या खाकर चला गया ये नहीं पता है। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया। अब जैसे ही का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है ये मिश्र वाक्य है, लेकिन हमें बदलना है इसको सरल वाक्य में। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा खा। दिनेश खाना खाकर चला गया, ये हमारा सरल वाक्य है। तो हमारा सही उत्तर पहले प्रश्न का है खा, दिनेश खाना खाकर चला गया। दूसरा प्रश्न हमारा है कि उसके आते ही तुम छिप जाना, मिश्र वाक्य में बदलना है। अब जैसे कि मैंने बताया, अभी शब्द का प्रयोग भी किया मैंने कि जैसे। तो जिस वाक्य में जैसे शब्द का प्रयोग हो तो आप समझ सकते हैं कि वो मिश्र वाक्य है। तो इसका हमारा उत्तर है घा। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, ये हमारा मिश्र वाक्य है प्यारे बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बहुत सरल है अगर आप ध्यान देंगे तो। तीसरा हमारा जो प्रश्न है कि जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, इसको हमें बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य की सबसे साधारण पहचान है 2 वाक्यों के बीच में और जैसे शब्द का इस्तेमाल होना। तो इसका उत्तर हमारा है खा। उसने मुझे देखा और खिसक गया। तो और शब्द का इस्तेमाल होते ही ये संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि इसने 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। कि संयुक्त वाक्य इन 4 वाक्यों में से कौन सा है? तो हमारा सही जो उत्तर है वो है गा। मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा। ऐसे ही तीसरे प्रश्न का उत्तर था जो हमने बताया कि 2 वाक्यों को जोड़ने का काम और शब्द कर रहा है। तो ऐसी चौथे प्रश्न में गा है, मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा। अब हमारा 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों
कि रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है प्यारे बच्चों? का। रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया। तो बड़ी साधारण सी पहचान है। जब संयुक्त वाक्य को हम पहचान करेंगे तो ये आप समझिए कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो हमारी पहचान है, वही संयुक्त वाक्य है। और जो बिल्कुल साधारण वाक्य के तौर पर इस्तेमाल हुआ है वो हमारा सिंपल और सरल वाक्य कहलाता है। और जिनमें जैसे, ज्यों, त्यों आ जाए वो हमारा मिश्र वाक्य होता है। ये सिंपल और साधारण सी पहचान है। आप अभ्यास करेंगे तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। आप बहुत होशियार और टैलेंटेड छात्र छात्रा हैं। तो उम्मीद है आपको 3 तरह के वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इस अभ्यास से समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।